नमस्कार दोस्तों एपीएस 95 पेंशन को लेकर आप लोगों को पता है कि कमांडर अशोक राव साहब जो है पूरे जोर शोर से लगे हैं। उन्होंने साफ किया है और पूरे विश्वास के साथ उन्होंने कहा है कि हम खाली नारेबाजी से काम नहीं कर रहे हैं। हमने माननीय प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और श्रम मंत्री और देश के शीर्ष ब्यूरोक्रेट से सीधी बातचीत की है। हमें लिखित आश्वासन भी मिल चुका है। यह कोई छोटी बात नहीं है। यह इस बात का संकेत है कि सरकार को अब समझ में आ रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को किस दिशा में काम करना है। इस देश के नागरिक हैं या नहीं ये भी साफ होगा, और बोझ क्या है। लेकिन साथियों, आश्वासन काफ़ी नहीं है। हमें फैसला चाहिए, आदेश चाहिए, और पेंशन जो है जल्द से जल्द लागू हो। न्यूनतम पेंशन और उच्च पेंशन न्याय की बात भी हुई है। हम कोई अनैतिक मांग नहीं कर रहे हैं। हम बस ये मांग कर रहे हैं कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जिन्होंने योगदान दिया है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन मिले। जिसने कम दिया है उससे भी सम्मानजनक न्यूनतम पेंशन मिले। आज न्यूनतम पेंशन 1000-1500 के बीच में आ रही है। इसमें न दवा आती है, न राशन आता है, न बिजली का बिल भरा जा सकता है। सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, तो ईपीएस 95 पेंशन भोगी क्या देश से बाहर के लोग हैं? बुल्ढाना में आंदोलन 7 साल का संघर्ष हमारा चल रहा है। साथियों, महाराष्ट्र के बुल्ढाना को ऐतिहासिक याद रखा जाएगा। 7 साल से क्रमिक अनशन, 7 साल से शांतिपूर्ण संघर्ष जो है वो चल रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये लगातार जिस प्रकार से आंदोलन चल रहा है, देश का सबसे अनुशासित आंदोलन में से एक है। लेकिन साथियों, अब समय आ गया है कि यह लड़ाई सिर्फ बुल्ढाना की न रहे। यह लड़ाई दिल्ली तक गूंजे। यह लड़ाई हर राज्य, हर जिले तक पहुंचे। धर्म भी साथ, जनता भी साथ, सॉफ्ट प्रेशर भी दिखेगा। देखिए साथियों, यह आंदोलन किसी धर्म के खिलाफ भी नहीं है, बल्कि हर धर्म के लोग जो है इसमें साथ में हैं। गुजरात में सुंदरकांड पाठ भी किया गया। मुस्लिम भाइयों द्वारा अल्लाह से दुआ भी मांगी गई। गुरुद्वारों से अरदास भी की गई। चर्चों में प्रार्थना भी किया गया। यह सब सरकार पर सॉफ्ट प्रेशर है, क्योंकि जब पीड़िता की आवाज़ ईश्वर तक पहुंचती है तो सत्ता में सुनना ही पड़ता है। हमारे 3 मजबूत औजार हैं। सभाएं जागरूकता का हथियार। देश में आज भी लाखों पेंशनभोगी ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। उनके लिए गांव-गांव में सभाएं, मोहल्ले में बैठक, पर्चे, पोस्टर, माइक, यह सब हमारी जिम्मेदारी है। ठोस आंदोलन सरकार को मजबूर करने का एक रास्ता है। अगर बात नहीं बनी तो जेल भरो आंदोलन, दिल्ली की कूच और संसद घेराव भी हम करेंगे। हम डरने वाले नहीं हैं। हमने फैक्ट्रियों में जान दी है। अब हम अपने हक के लिए जेल जाने में कोई बड़ी बात नहीं है। कूटनीतिक साझेदारी की लड़ाई सेकंड। हम लड़ते भी हैं और बात भी करते हैं। हमारे पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, आर्थिक आंकड़े, कानूनी आधार सब कुछ मौजूद हैं। ऐतिहासिक बैठक और फंड की सच्चाई भी है। 8 फरवरी 2022 को सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर के साथ जो बैठक हुई थी, उसमें ईपीएस 95 के इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बैठक में से एक थी। लेकिन सवाल यह है कि 2019 के बाद एक्चुअल रियल रिपोर्ट क्यों नहीं आई? ईपीएस 95 फंड का सही मूल्यांकन जो है क्यों छुपाया जा रहा है? हम साफ कहते हैं कि फंड में पैसे की कमी और नीयत की भी कमी है। आगे की रणनीति हमारी क्या होने वाली है? साथियों, आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर बड़ी मीटिंगें की जाएगी, राज्यों में आंदोलन होंगे और ज़रूरत पड़ी तो दिल्ली में निर्णायक संघर्ष की लड़ाई भी चलेगी। यह लड़ाई अब आर पार की होने वाली है। समापन, न्याय, नया साल, संकल्प। अंत में दोस्तों, आप सभी से एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि नेताओं, महिलाओं, बुजुर्गों और संघर्षशील योद्धाओं को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल दोस्तों, कमांडर अशोक राव साहब ने ये सब चीज़ कहते हुए उसके बाद उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, ये मैं आप लोगों को वीडियो में डाल दूंगा, कि उन्होंने वीडियो एक मैंने पोस्ट भी कर रखी है। और अगर जो नया वीडियो अभी आने वाला है उसमें मैं इसमें लिंक कर दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हैं कि उन्होंने आगे कुछ क्या कुछ संदेश दिया। चलिए दोस्तों, फिलहाल मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।